हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसी भी कैपेसिटर में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को लगा दें तो वहाँ पर क्या कैपेसिटेंस होगा। आखिर ये डाई इलेक्ट्रिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो प्लेट्स गिवन है, ठीक है। हमारे पास दो प्लेट्स गिवन है, जैसे कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। हमें जो है दो बहुत ही शानदार सी प्लेटें दे दी गई ऐसे, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस 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 प्लस, ठीक है। ऐसे जो है हमें एक प्लेट इधर दी और एक प्लेट हमको इस साइड ऐसे दे दिया गया, ठीक है। अब दिक्कत क्या है बच्चों कि हमें ये दो प्लेट्स जो दी गई हैं जैसा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक लगा देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक का क्या काम होता है, डाई इलेक्ट्रिक का बस इतना सा ही काम होता है कि ये जो होगा इन दोनों को बीच रख देंगे, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच जो ये हमारा क्या, हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों का आपस में, जैसे ये इसको F4 से खींचा, समझने के लिए ऐसे ही समझ जाओ तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक एक काम कर देगा कि इन दोनों में चपक जाएगा अच्छे से, अलग अलग तरीके से, और ये दोनों आपस में आके नहीं चिपक पाएंगे। देखो कैसे, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम एक लाया डाइलेक्ट्रिक ऐसे, और हमने उस डाइलेक्ट्रिक को इन दोनों के बीच इंसर्ट कर दिया। वैसे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कुछ खास नहीं। देखो, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा नॉन कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, समझ रहे हो। तो इसलिए हम यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक को लाते हैं भाई, ताकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज गिवन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करने का मतलब वहाँ से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्या होगा, ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और निगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाएगा। तो इसको हम जो है ना ई नॉट से ठीक है, इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। कैसे, देखो कि भाई ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव ने निगेटिव को देखा तो बोला है यहाँ आओ ना, वो बुला लिया, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, पोलराइजेशन, यहाँ निगेटिव और यहाँ पर ये यहाँ इस साइड पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। एक इस साइड निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। इससे क्या होगा कि जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक का किनारे वाला पोर्सन है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज लग जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज लगेगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों भैया, पॉजिटिव ने निगेटिव को खींचा अपनी तरफ, तो यहाँ निगेटिव प्लेट बन गई। निगेटिव ने पॉजिटिव को खींचा इस तरफ, तो वहाँ पॉजिटिव प्लेट बन गई डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। चलो, अच्छा, हमने एक और टर्म देखा था, क्या देखा था कि भैया सिग्मा जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, देखा था कि नहीं। तो मान लेते हैं ये हमारा प्लस सिग्मा है और ये हमारा माइनस सिग्मा है, ठीक है। ये हमारा प्लस सिग्मा और ये हमारा माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ प्लस सिग्मा, ये हुआ हमारा माइनस सिग्मा, ठीक है। अब क्या होगा कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जो कि पॉजिटिव से निगेटिव को जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर फील्ड क्रिएट होगा वो होगा हमारा
इसको हम मान लेते हैं भैया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज हो गया ना, ये बाइपोलराइजेशन से हुआ है, तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी क्या होगा, ई नॉट, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पोलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो बच्चों थ्योरी की कहानी में आता है एक चीज़ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, एक्सटर्नल नहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये बच्चों जो हमारा, इसको याद करना कि जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारा क्या है कि हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है क्या मिलता है, हमें जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, सॉरी जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल आता है। तो हम मान लिए भैया इसको ऐसे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या करेंगे कि ई नेट इक्वल टू विच इम्प्लाइज दैट ई नो, ई एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, ई एक्सटर्नल की वैल्यू होगी, अगर हम ध्यान से देखें ई की जगह हम अब ये पुट कर सकते हैं, तो हमने ई नेट की जगह हमने ई नॉट अपॉन के पुट किया, ठीक है। और ई नॉट जो है हमारा, ई नॉट को हमने ऐसे, इसको क्या पुट कर सकते हैं हम, अच्छा हमने पढ़ा था ये प्लेन शीट की तरह काम कर रही है ना जो हमारी प्लेट है, तो हमने पढ़ा था कि अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा, ठीक है, अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा जिस पर हम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम प्लस की वजह से देखें यहाँ पर, इस प्लस प्लेट की वजह से, ये वाला डाइलेक्ट्रिक का नहीं, बाहर जो हमारा प्लेट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ भागती है, नफरत भरी निगाहों से देखती है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसको, पॉजिटिव चार्ज को, तो बाहर की तरफ बनती है, और यही फील्ड ये यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक प्लेट देखो नेगेटिव वाली, कहाँ, ये वाली, ये, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो इसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होती है, और इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। और जब दोनों को ऐड करते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आती है, जो ई नेट आती है, यही आती है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ई नॉट यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव निगेटिव की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगी, माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली, इसकी वजह से भी सेम बनेगा, बस हम यहाँ लिख लेंगे सिग्मा आई, भैया इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझ रहे हो। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर हम ई नॉट की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, समझ रहे हो कि नहीं सब, पिछले लेक्चर्स पढ़ना जरूरी है तभी समझ में आएगा ये सब चीज़, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हम देखें तो ये एप्सिलॉन नॉट सब मर गए, और हमारी जो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर करोगे, हमें इंड्यूस्ड सिग्मा निकालना है, तो क्या रहेगा सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, यही निकल के आएगा ना, देख लो, देखो ये सब तो मर गए, और जो हमारा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी आया वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। तब इसके बाद हम जो है आगे देखते हैं आखिर हम क्या कहानी बनाएंगे। नोट कर लिया, चलो आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। इतना समझ में आया? देख लो, देख लिया? चल इरेज कर दें। चल अब हम देखेंगे बच्चों ना पोटेंशियल का खेल। आखिर यहाँ पर हमारा कितना पोटेंशियल आएगा। ठीक है कि भाई साहब हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि पोटेंशियल जो था, अगर हम इसकी बात करें, हमारा जो पोटेंशियल है कौन सा? एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक चीज़ और अज्यूम कर लो, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा वो डी है। ठीक है, अब जो हमारा पोटेंशियल होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल, उसको हम वी नॉट से डिनोट करेंगे, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस हुआ। उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू हमारी होगी ई नॉट इंटू डी। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा कैसा है? विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। कहने का मतलब कि बिना डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक चीज और नोट कर लो, ये हमारा सारा खेल एयर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एयर के लिए वैल्यू है इसकी। चल, तो इस तरीके से अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें डाई इलेक्ट्रिक के अंदर का, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? वहां पर अंदर का जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? वो होता है ई नॉट अपॉन के। हमने ये पढ़ा था, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट अपॉन के है, और बाहर का हमारा ई नॉट का। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं भाई, ई नॉट अपॉन के इंटू डी। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ई नॉट अपॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा, क्योंकि ये भाई ये कहाँ का है? ये हमारा एक्सटर्नल का, सॉरी ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर का है। ठीक है, तो अगर देखो तो ई नॉट इंटू डी, कहीं वी नॉट तो नहीं आ रहा, तो ई नॉट इंटू डी की जगह पर तुम वी नॉट पुट कर सकते हो। तो नेट पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल इन एक्सटर्नल मीडियम अपॉन के नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखो मतलब कि जो हमारी पोटेंशियल होती है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारी होती है, पोटेंशियल जो हमारी नेट पोटेंशियल होती है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल वी नॉट अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था, लिख लो, कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी ई नेट अप ई एक्सटर्नल फील्ड अपॉन के होता है। यानी कि आप जब किसी डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना डिक्रीज होता है। आप जब किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में जाते हैं तो आपका पोटेंशियल भी के गुना डिक्रीज होता है। लिख लो भैया, ई नॉट हमारा क्या है? ई नॉट हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ई हमारा क्या है? ई हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी तरीके से वी हमारा नेट पोटेंशियल है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो वी नॉट है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल है। ये सब नोट कर लो, चीजें समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, ये सारी चीज नोट करो, समझ रहे हो? नोट कर लिए? चलो कहने का पूरा सार यही था कि जब हम कोई डाई इलेक्ट्रिक लगाते हैं
तो वहाँ पर हमारा पोटेंशियल के गुना डिक्रीज होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी के गुना डिक्रीज होता है। और अब हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। तो कैसे निकालेंगे? देखो, जो हमारा कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, Q अपॉन डेल्टा V होती है। अब अगर हम Q को यहाँ ऊपर रहने दें तो V की वैल्यू क्या है यहाँ, V नॉट। हम भाई एक्सटर्नल कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं तो एक्सटर्नल पोटेंशियल लेंगे ना, डाइलेक्ट्रिक का थोड़ी लेंगे, अभी समझो कहानी को, ठीक है। तो V नॉट, तो Q अपॉन V नॉट की वैल्यू, भाई अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की बात हो रही तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेना है ना, एंड डाइलेक्ट्रिक का तो लोगे नहीं। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट है, स्वाहा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, E इंटू डी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जितना डिस्टेंस तक हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, मुझे सब पता होगा, पढ़े हम लोग को सब, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा E नॉट इंटू डी, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हम ध्यान से इस पूरी कहानी को देखें तो हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो सॉरी हाँ, जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होगा, वो हमारा E नॉट इंटू, अरे हम इसको इतना देखते हो, सारी चीज़ें हटाओ, ठीक है। क्या देखा हमने, Q अपॉन डेल्टा भी इक्वल टू कैमरे में सही आ रहा है कि नहीं है, कुछ रिकॉर्डिंग शुरू भी है कि नहीं, बिल्कुल सही दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा कहीं रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन हो, पता चला सारी मेहनत खराब है। देखो इतना कर लिया, अच्छा इसको ना एक शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं मेरे ख्याल से। हम करते हैं, इसको पूरा हटाते हैं खेल, यहाँ हम ना जो हमारी टोटल नेट पोटेंशियल है उसी को रख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा वो V नॉट अपॉन के, यहाँ पर V नॉट क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, बाहर का पोटेंशियल, तो वही पुट करते हैं, V नॉट अपॉन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V नॉट, ये के ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ क्या दे रहा है, Q अपॉन V नॉट दे रहा है, ठीक है। तो Q अपॉन V नॉट क्या होगा, ऐसे लिख लो, C नॉट ही तो होगा। ओए ये क्या, अरे भैया एक्सटर्नल पोटेंशियल की बात हो रही, यानी कि यहाँ पर हम C नॉट सीधा लिख सकते हैं, तो विच अगेन इक्वल टू Q अपॉन V नॉट को C नॉट करो इंटू के। ये हो कहने का मतलब कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को लगाने के बाद वो C नॉट इंटू के यानी कि बढ़ जाता है। डाई इलेक्ट्रिक लगाने का सीधा सा मतलब यही है कि जब आप डाई इलेक्ट्रिक को लगाएंगे तो कैपेसिटेंस C नॉट टाइम्स बढ़ जाएगा। और मेरे बच्चों आज हम बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक जब पूरा भरा हुआ होगा किसी प्लेट के लिए, कल हम बात करेंगे जब किसी पार्शियली फिल्ड हो डाई इलेक्ट्रिक, कहने का मतलब कि हमने डाई इलेक्ट्रिक भरा लेकिन पार्शियली, कुछ दूर तक भरा आधी दूर खाली है, तो वो लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फुल्ली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक की बातें होंगी इसमें खाली, ठीक है। तो इसको देख लिया, चलो लिख लो, तो इसे हटाएं फिर और चीज़ें देखते हैं। मिटा दें चल देखो बच्चों, एक नई सी चीज़ हम देखेंगे यार, इसको लिख दे फिर से। वो क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं डाई इलेक्ट्रिक लगाने के। पहला फ़ायदा कि भैया हमने देखा इट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, भाई इसको लगाने से जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। दूसरा, पहली बात तो भैया कि ये कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है डाई इलेक्ट्रिक फुल्ली फील्ड अगर लगा दें। दूसरा कि ये हमारे इस सिस्टम को क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है, इस पूरे होल सिस्टम को, ठीक है।
इट स्टेबल्स द होल सिस्टम, ठीक है, इट स्टेबल्स द होल सिस्टम ऑफ डाइलेक्ट्रिक या फिर प्लेट, होल सिस्टम, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये तो फायदे हुए। अब अगर हम तीसरा देखें तो डाइलेक्ट्रिक लगाने की वजह से क्या होगा, ये प्लस की प्लेट और माइनस की प्लेट अपोजिट है तो अट्रैक्ट करना चाहें एक दूसरे को, लेकिन डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से इन दोनों का चिपकने से हम बचा सकते हैं। तो ये इट डाइलेक्ट्रिक जो होता है इट प्रिवेंट्स स्टिकनेस, यानी कि स्टिकिंग चिपकने से, स्टिकिंग ऑफ दीज टू प्लेट्स। तो ये इसके फायदे हैं, समझ रहे हो, इस प्लेट को लगाने के। ठीक है, तो नोट कर लिया भाई, पूरे सिस्टम को स्टेबल कर देगा, कैपेसिटेंस C0 टाइम्स बढ़ जाएगा, और ये जो होता है इन दोनों प्लेट्स को चिपकने से बचाता है। भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो चिपकना चाहेंगे दूसरे से, लेकिन डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे तो यहाँ पर भी इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी स्टिकनेस नहीं आए। तो इसको नोट करो, आगे देख, नोट कर लिए, चल। आज का लेक्चर बेसिक है, जब हम अगले लेक्चर में पार्शियली फील्ड वाला लाएंगे तो वहाँ पर हम ग्राफ्स के बारे में भी बात करेंगे बहुत अच्छी कि आखिर डाइलेक्ट्रिक के ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, आओ आगे देखते हैं कहानी। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की जगह हम एक मेटल ले लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक की जगह हमने मेटल ले लिया। अब एक चीज, अब इसको डाल देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है ये, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, मेटल ले लिया। अब क्या होगा कि हमसे भाई इसने पूछा, कि हमारे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, वैल्यू पूछ ली। तो हमने एक फॉर्मूला अभी सीखा था, क्या सीखा था, जो हमारा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है वो क्या होता है, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के लिख सकते हैं हम उसको। तो वही खेल हम यहाँ खेलेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है, ये हमसे पूछा। और मान लेते हैं हमसे इसने एक और चीज़ पूछा, और वो क्या है, इसने हमसे, ये तो पहला चीज़ है, दूसरा चीज़ इसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा कि भाई बताओ एक्सटर्नल, यानी कि हमारी जो E0 की वैल्यू है वो भी हमसे पूछी। खुद से ट्राई करोगे क्या, चलो मैं हटता हूँ, पॉज करो, पॉज करिए, खुद से करके देखिए कैसे आता है। कर लिया, ट्राई कर लिया खुद से, क्या हुआ है, चलो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं हम लोग ना, यहाँ हम लोग ई नेट पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले हम क्या करते हैं ना, ई नेट निकाल लेते हैं। तो ई नेट क्या होता है, मार्कर खत्म हो गया यार, मार्कर खत्म हो गया, दूसरा मार्कर लाओ जल्दी। कभी कभी ऐसा होता है मार्कर ही खत्म हो जाता है। चलो देखो, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल अपॉन के, भैया मेटल है, मेटल की डाइलेक्ट्रिक में यहाँ फील्ड कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो हमारा के का वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, के की वैल्यू हमारी आ गई इनफाइनाइट। भाई 0 हो गया मेटल के अंदर का, तो सारी कहानी खत्म हो गई यहाँ पर, समझ रहे हो। अरे भाई अब देखो कैसे, विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा,
ई नेट हमारा 0 इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, तो के इधर गया तो ई नॉट अपॉन 0 वो ले तो इस वजह से के इनफाइनाइट हो गया, तो ये हमारा ये वैल्यू आ गई पूरी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमसे इसने तीसरा चीज़ मान लो अब ये पूछ दिया कि भाई बताइए सिग्मा आई का क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि भाई के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, समझ रहे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई सारी कहानी, 1 बाई इन्फिनिटी खत्म 0, तो यानी कि 0 क्या 1 बाई इन्फिनिटी है, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि जो हमारा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे एक्चुअल सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें थी जो हमने आज देखी, नोट कर लें। अब अगले टॉपिक को जो हम लाएंगे वहाँ पर हम पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक का केस डिस्कस करेंगे, कुछ ग्राफ्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।